नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अखिलानंद पाठक एक बार पुनः अपने YouTube चैनल अद्भुत भारत अनंत भारत के माध्यम से एक नए विषय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं। आपको चैनल पसंद आ रहा होगा, आशा करता हूं। सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया वो करें और अपना महत्वपूर्ण विचार यानी कमेंट भी दें, आगे कौन सा विषय हमें रखना चाहिए। इससे मुझे काफी ऊर्जा मिलती है, इसका ध्यान रखें। तो मित्रों, आज का जो जीवन जीने की कला भाग 3 में मैं व्यक्तित्व और उसका निर्माण या विकास, जिसको पर्सनालिटी कहते हैं, जिसके ऊपर बहुत अधिक बातें हुई हैं, उस पर आपसे बातचीत में करूंगा। मित्रों, व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी, जिसको ये जो शब्द है वह पर्सोना, जिसका शाब्दिक अर्थ है मुखौटा, यानी जो हम हैं उसका सबसे पहले जो भाग हमें दिखता है वह भाग दिखता है मुखौटा। मित्रों, मुखौटा को लेकर के बहुत विवाद है। अगर आपको ध्यान हो तो एक बार भारतीय जनता पार्टी के मुखौटा अटल जी हैं, ऐसा भाजपा के महामंत्री गोविंदाचार्य जी ने कह दिया था और उनको न सिर्फ अपना पद गंवाना पड़ा, वरन आजीवन राजनीति से उनको हटना पड़ा। तो मित्रों, ये जो व्यक्तित्व है वो क्या है, जो मुखौटा है वह क्या है, इसकी अवधारणा भारतीय और पाश्चात्य दोनों जीवन पद्धतियों में रहा। भारतीय जीवन पद्धति में, उपनिषद में और दर्शन शास्त्र में इसका एक श्लोक के माध्यम से हमें दर्शन होता है, जहां पर एक श्लोक बोला गया है, लोकानांतु विविध्यर्थ मुख बाहुपपादतः ब्राह्मणम क्षत्रियम वैश्यम शूद्रम च निर्वर्तयत्। ये जो चारों वर्ग जिसके रूप में मानते हैं वह व्यक्ति के भाग हैं और ये चारों भागों से एक व्यक्ति बनता है। इससे यह तो स्पष्ट हो गया कि व्यक्ति एकांगिक कभी पूर्ण नहीं हो सकता। किसी के पास अगर ज्ञान है, बल नहीं, ज्ञान और बल है, धन नहीं, और ये तीनों है, अगर सेवा नहीं, तो वह संपूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए व्यक्ति के अंदर चरित्र निर्माण में, व्यक्तित्व निर्माण में इन चारों चीजों का समुच्चय होना चाहिए। इसीलिए मित्रों, कैम्ब्रिज के जो शब्दकोश हैं उसमें कहा गया है कि व्यक्ति का पूरा स्वभाव और चरित्र ही व्यक्तित्व है। इसी तरह से लॉगमैन हुए एक पाश्चात्य दर्शन शास्त्री, उन्होंने कहा कि पूरा जो स्वभाव है व्यक्ति का, जो संस्कार है, वह व्यक्तित्व है। मित्रों, आपने देखा होगा कि एक से एक बड़े नेता, अभिनेता अपने जीवन में चकाचौंध कपड़ों के माध्यम से, अपने हेयर स्टाइल के माध्यम से, अपने वाक्पटुता के माध्यम से हमारे समक्ष आते हैं और हमें बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। हम प्रभाव में उनके आ जाते हैं, लेकिन देखें अगर हम, तो वे सफल नहीं होते। कई बार अभिनेता निराशा, कुंठा, तनाव में आत्महत्या तक कर लेते हैं। इसका मतलब उनका व्यक्तित्व संपूर्ण नहीं है और हम उनको इस प्रकार से नहीं देख पाते जैसे देखना चाहिए। मित्रों, व्यक्तित्व को लेकर के हमारे यहाँ स्वामी विवेकानंद ने एक पुस्तक लिखी, व्यक्तित्व विकास, और उन्होंने उसमें बहुत सारी बातों का जिक्र किया, तो उस पर भी हमें विचार करना चाहिए। उनका मानना है कि जो गुणों का, संस्कारों का एक समुच्चय है वह हमारा व्यक्तित्व है, और उसके समुच्चय से उन्होंने बताया कि हमारे जो व्यक्तित्व का निर्माण है उसमें संस्कार, उसमें स्मृति है, कल्पना है, निर्णय क्षमता है और अहम बोध है। ये चारों मिलकर के एक व्यक्तित्व बनाते हैं। जैसे अहंकार, जिसके अंदर है अहंकार बोध है, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं रहता हूं,
मैंने ये किया, यह व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कार्य करता है। तो इनमें जो एक सम्यक संतुलन है वो हमारे व्यक्तित्व को बनाता है। मित्रों, व्यक्तित्व को लेकर के बाहरी और आंतरिक दो भाग हैं। बाहरी तत्वों में हमारे कपड़े, हमारे बाल बनाने, हमारे चाल, हमारी भाषा शैली, ये सारे उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन क्या यही व्यक्तित्व है? अगर ऐसा होता तो एक से एक हेयर स्टाइल वाले लोग, एक से एक कपड़े पहनने वाले लोग, एक से एक अच्छे से अच्छे वक्ता, अच्छे व्यक्ति होते, महान होते। क्योंकि व्यक्तित्व जो होता है वह सफलता का एक भाग तो हो सकता है, लेकिन संपूर्ण सफलता को अगर प्राप्त करना है तो व्यक्तित्व का संपूर्ण भाग आपको अपनाना होगा, और महान बनाने के लिए एक संपूर्ण व्यक्तित्व का होना बहुत जरूरी है। मित्रों, हमें देखना चाहिए कि जो व्यक्तित्व के क्या क्या गुण होने चाहिए। सबसे पहले एक सकारात्मक सोच हमारी होनी चाहिए। हम निरंतर सकारात्मक सोचें। सफलता ही जीवन का लक्ष्य नहीं, असफलता अगर होती है, बार बार असफलता से सीखने की कला हमारे अंदर होनी चाहिए। यह भी एक व्यक्तित्व का बहुत बड़ा भाग है। मित्रों, परोपकार, हमारे जीवन में परोपकार होना चाहिए। हंसमुख स्वभाव, हमने देखा है बड़े बड़े अधिकारी होते हैं लेकिन लोग उनसे खुश नहीं होते, क्योंकि उनका मिलनसार स्वभाव नहीं होता। शिष्टाचार, लोगों से मिलें तो शिष्टता के साथ मिलें, उनके प्रति स्नेह प्रेम दर्शाएं, एक प्रोटोकॉल जिसको हम कहते हैं। यह संस्कार धीरे धीरे हमारे विकास करते हैं हमारे व्यक्तित्व को, और यह जनित होते हैं। मित्रों, कई बार लोग कहते हैं कि क्लास लेना है व्यक्तित्व का निर्माण करता है। व्यक्तित्व का कोई निर्माण नहीं होता। व्यक्तित्व तो संस्कार जनित अंतर्भूत हमारी क्रियाएं हैं जो धीरे धीरे हमारे मानस पटल पर आच्छादित होकर के हमारा एक संस्कार करती है। नहीं तो क्लासों में सिखा हुआ हंसमुख स्वभाव, मिलनसार होना चाहिए, व्यक्तित्व होना चाहिए, अच्छे से बातचीत करना चाहिए, आप सारा सीख करके जाएंगे, और जैसे ही किसी ने आपने सामने वाले से कह दिया साहब आपका जो है ना आज शर्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें अगर ये कलर होता ना तो बहुत अच्छा लगता, आप तुरंत क्या करते हैं? क्रोध करते हैं, क्योंकि आलोचना सहने की आप में क्षमता नहीं। एक कथा है, एक जार ने अपने सचिव से कहा कि भैया आप जाकर के हमारे आलोचना करने वालों को ढूंढो। उसने कहा क्या करोगे, दंड देना है क्या? उन्होंने कहा दंड दूंगा, हमारे शुभ चिंतकों को दंड नहीं दूंगा। उन्होंने ढूंढा, फिर उन्होंने कहा कि जो सबसे कटु आलोचक है उसको ढूंढो, और सबसे कटु आलोचक को ढूंढा गया और उन्होंने उनको सम्मानित किया। कि भारत में देखिए क्या कहा गया है कि निंदक नियरे राखिए आंगन की छवा। यह व्यक्तित्व का बहुत बड़ा भाग है। तो अपनी निंदा सुनना और उस में कमियों का परिष्कार करना, ये बहुत कम हम कहते तो हैं, लेकिन जैसे हमारी निंदा होती है इंदिरा गांधी से लेकर के और सरकारों के ऊपर ये बार बार आरोप लगता है, तो यह बहुत जरूरी है कि इसके ऊपर कंट्रोल किया जाए, संयम किया जाए। उसके बाद हमारे जीवन में कर्मठता, सरदार वल्लभ भाई पटेल का हैदराबाद की रियासत किस प्रकार से लेना, दृढ़ निश्चय रहना, पूरे देश को एक करना, लाल बहादुर शास्त्री का किस प्रकार से सरलता पूर्वक जीवन जीना, प्रधानमंत्री होते हुए भी कोई बहुत लंबे चौड़े व्यक्ति नहीं थे। जैसे हम कहते हैं कि बहुत कोई बड़े पर्सनालिटी का आदमी था, हम सोचते हैं कोई 6 फुट का आदमी होगा, 7 फुट का आदमी होगा, लंबी पगड़ी होगी, ऐसा नहीं है। व्यक्तित्व का कोई बहुत बड़ा रूप से मतलब है महान रूप होता है। हमने देखा हुआ जनरली मिथकों के अंदर हम रावण की कल्पना, राक्षसों की कल्पना हम करते हैं, वो इसलिए कि व्यक्तित्व बड़ा का मतलब बहुत बड़े से होता है, ऐसा नहीं होता है। जो हमारी महानताएं होती है, जो हमारी क्रियाएं होती है, वो बहुत बड़ी होती है, इसलिए वो महानता की तरफ जाती है। मित्रों, निष्काम भाव, हमारे अंदर निष्काम भाव होना चाहिए। हम जो सेवा करें वो निष्काम भाव से करें, और आत्म बल इतना ताकतवर हो। स्वामी विवेकानंद को देखिए, शून्य पर बोलने के लिए सबसे अंतिम बाद में अवसर दिया गया अमेरिका में, लेकिन वो व्यक्ति उसी प्रकार से उतनी आत्मविश्वास के साथ खड़ा होता है और ये बोलता है। यह उसके व्यक्तित्व की पराकाष्ठा है, इसको भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो मित्रों, हमारे लिए जीवन में निराशा का कोई भाव नहीं होना चाहिए, हमारे लिए कोई कुंठा का भाव, हमारे लिए कोई दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव,
हमारे व्यक्तित्व का एक अच्छा पक्ष ये है कि हम अपने सहपाठियों का, सहकर्मियों का उत्साहवर्धन करें, पीठ थपथपाएं। जनरली होता क्या है, हम किसी की प्रशंसा को सुन करके ईर्ष्या भाव करते हैं, उत्साहवर्धन नहीं करते। यह व्यक्तित्व निर्माण में एक नेगेटिव एस्पेक्ट माना गया है। इस प्रकार से अनुकरण का रास्ता, मित्रों, अनुकरण का रास्ता हमेशा घटिया होता है। लकीर के फकीर, फला व्यक्ति ने इस प्रकार से सफलता पाई, मैं भी इस पे चलूंगा। कभी किसी का पथ दूसरे के लिए श्रेष्ठकर हो ही नहीं सकता। हर व्यक्ति ने अपना अलग अलग पथ बनाना चाहिए। यह व्यक्तित्व में हमारे कूट कूट कर भरा होना चाहिए। मित्रों, एकाग्रता अर्जुन की तरह होनी चाहिए। तो युद्ध के अंदर स्थिर होना युधिष्ठिर का व्यक्तित्व का भाग है। तो हमें इस प्रकार से निंदा का स्वागत, लिंकन ने कहा कि भय से मुक्त पाओ, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों, मित्रों, देखिए व्यक्तित्व के लिए क्या कहा गया, सा विद्या विमुक्त है, यानी विद्या वही है जो हमें मुक्त करे, मुक्त चिंतन। अब मुक्त विचार कौन कर सकता है, जिसका दिमाग ब्रॉड माइंडेड होगा। हम छोटी छोटी कुरीतियों को, छोटी छोटी बातों पर विचार करके और उन्मुक्त भाव से उसका विचार करें। ये नहीं कि नहीं मैंने ऐसा कह दिया बस यही अंतिम सत्य है। यह व्यक्तित्व का सबसे बड़ा अवरोध होता है। तो मित्रों, व्यक्तित्व में बाह्य तत्व, आंतरिक तत्व और हमेशा सीखने, जिज्ञासुता का भाव, आंतरिक मूल्यांकन, उसका परिमार्जन और प्रसन्नता और मुस्कुराहट ईश्वर की सबसे बड़ा इबादत है। इसको ध्यान में रखते हुए जितना है उसमें खुश रहना। जो समाज है वो हमारा है, जो कमियां हैं वो हमारी है, उसको हमें ठीक करना है और सबको साथ लेकर के चलना है। यह व्यक्तित्व के जो भाग हैं, इस पर निरंतर चिंतन मनन होना चाहिए। उनको साथ लेकर जब हम चलेंगे तो हम अच्छे व्यक्तित्वशाली व्यक्ति कहलाएंगे। और नहीं तो अगर इसमें अनबैलेंस होगा तो आप हो सकता है कि आप अच्छे, बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छे कपड़े पहन लें, बहुत अच्छे ज्ञानी भी हों, लेकिन फिर क्या होगा कि लोग आपसे मिलने से कतराएंगे। बहुत बड़े विद्वान लोगों के सामने लोग जाते नहीं है, क्योंकि जाते हो कहते हैं दुनिया क्या है, खराब है, बेकार है, भ्रष्टाचार है। हम कमियां निकाल लेते हैं, क्योंकि अहं का भाव, अहं का जहां पर तिरोभाव होता है, जहां परिमार्जन होता है, वहां व्यक्तित्व का बहुत बड़ा एक जो है औरा बनता है। आपने देखा होगा रविन्द्रनाथ टैगोर को बहुत सहज भाव, गीतांजलि पर पुरस्कार मिल गया, बहुत सहज भाव। तो व्यक्तित्व का मतलब यह है कि आप सामने वालों को अपने बराबर ही समझने लग जाए, तभी वो आपसे घुल मिल पाएगा। यह व्यक्तित्व की बहुत बड़ी विशेषता होती है। मित्रों, हमारे चरित्र का संस्कार अच्छा होना चाहिए, मानवीय चीज होनी चाहिए, हमारे अंदर त्याग की भावना होनी चाहिए। ये सारी चीजें मिलकर के, चाहे गांधी जी हो, चाहे टैगोर हो, चाहे सुभाष बाबू हो, चाहे चर्चिल रहे हो, चाहे हमारे विदेशों के अंदर सुकरात रहे हों, इन्होंने अपना एक व्यक्तित्व का निर्माण का संतुलन किया और एक संदेश दिया। अतः मित्रों, नई पीढ़ी के लोगों से मेरा पुनः एक यही संदेश है कि आप अपने आंतरिक और बाह्य पक्ष के अपने मुखौटे को, जो अंतर्भूत स्रोत हो, उससे निकलने वाले भावों को जीवन में सतत रूप से, सहज रूप से जब अपनाएंगे तो एक अच्छे पर्सनैलिटी के रूप में उभर कर आएंगे। आपको सफलता कितनी मिलती है, नहीं मिलती है, डजंट मैटर, लेकिन आप एक अच्छे व्यक्ति और व्यक्तित्वशाली, बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्ति कहलाएंगे। ये मेरा निश्चित रूप से आपको, मैं समझता हूं, मेरे विचार में यह ठीक बात होगी। आज के लिए इतना ही। आप इसको देखते रहिए और निश्चित रूप से आप इस वीडियो को पूरा देख करके सुझाव दीजिए। जीवन की कला का भाग 3 अब यहीं पर समाप्त होता है। एक नए विषय के साथ आपसे मैं मिलूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।